इस वीडियो में मैं बात करूंगा हकीम मेडिकेशन, यानी वो दवाई जो देसी तरीके से बनाई जाती है और लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दी जाती है। तो क्या मेडिकली उन अद्वियात को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनके क्या क्या नुकसानात या आपके जिस्म को वो किस तरह मुतासिर कर सकती हैं, या ये जो मेडिकेशंस हैं किसी भी चीज़ों से मिलकर बनाई जाती हैं। तो असूलन जो मेडिकल फील्ड है उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वो अगर कोई भी मेडिसिन्स, कोई भी अद्वियात बनाते हैं तो पहले उसे एक रिसर्च प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी उसकी लेबॉर्ट्री की जाती है। मतलब ये कि बहुत बड़ी मिकदार में इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको टेस्ट करने के लिए। यानी मजीद मैं अगर आसान करूं तो जो दवाई हमारे जिस्म के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसका टेस्ट शुदा होना जरूरी है। टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि भाई अगर हम किसी को दे रहे हैं तो उसके वजन के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी जो डोज है, जो मिकदार है, वो कितना बनती है। क्योंकि जो दवाई हम ले रहे हैं उसने आगे एक प्रोसेस से गुजरना है, यानी उसने जिगर के पास भी जाना है। जिगर के अंदर मेटाबॉलिज्म के बाद, उसके हल होने के बाद जो भी किसी तरह के केमिकल्स निकलने हैं, फिर उन्होंने गुर्दों से वॉश आउट होके बाहर निकलना है। मेडिकल फील्ड का ये फोकस होता है कि जो भी वो अद्वियात बना रहे हैं पहले उसे टेस्ट प्रोसेस से गुजारते हैं, उसकी डोज का तयन किया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं बड़ी, इंटरेक्शन हो गया, उसकी एफिकेसी हो गई, उसकी डोजेज हो गई, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट या उसके नुकसानात बताए जाते हैं। फिर ये होता है कि कौन सी दवाई है ये मैदे को इतना ख़राब करेगी, ये फ़लानी चीज़ को ख़राब करेगी, ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को नहीं दे सकते, ये शुगर के मरीज़ों को नहीं दे सकते, या कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम हमल के दौरान नहीं दे सकते। तो ओवरऑल जो बात है वो ये है कि कोई भी दवाई इस्तेमाल से पहले एक प्रोसेस से गुजारी जाती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। तो उसके बाद इसके जो नुकसानात हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं, यानी बहुत ही कम हद तक चले जाते हैं। अब बात करते हैं अगर हकीम मेडिकेशंस की, तो जो हकीम की बनाई हुई दवाई है वो जो है, एक तो उसकी पैकिंग ठीक नहीं होती, उस मेडिकेशन का एक प्रॉपर एक्सपोजर होता है, तमाम तरह के बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, या कोई भी पैथोजन है इंसानी जिस्म को नुकसान देने वाला, बीमारियां फैलाने वाला कोई भी पैथोजन है, कोई भी जरासीम है, तो पहल तो उसका एक्सपोजर है कि ये जो दवाई है ये फक्की की सूरत में खुली आपको मिलती है। पहले तो ये नुकसानात उसके। दूसरा ये कि वो टेस्ट शुदा नहीं होती, उसके लेबॉर्ट्री नहीं होती कि इसकी डोज कितना बनती है, क्या ये किस बंदे को हम दे सकते हैं, क्या ये शुगर वाला खा सकता है, ये हमल वाला खा सकता है, या कोई भी, या मरीज है, बड़ा है, छोटा है, उसकी डोज कितना बनती है और ये नुकसानात क्या दे सकती है, इसको कितने दौरानिये के लिए हमने इस्तेमाल करना है, या इसकी कंपोजिशन क्या है, ये बहुत अहम है। उस दवाई के अंदर जो जो चीजें हैं उनकी केमिस्ट्री क्या है, यानी वो हैं क्या चीजें। तो जब ये सारी चीजें पता नहीं है तो ये एक ब्लाइंड तरीका है, एक अंधाधुंध इस्तेमाल है कि आप इस्तेमाल करें, किसी ना किसी हद तक ठीक हो सकता है मरीज, नहीं भी हो सकता। और ये इसके जो नुकसानात हैं मैं सिर्फ उस पे बात करूंगा, वो ये हैं कि जब आपकी क्वांटिटी, मिकदार, आपकी डोज, कोई भी ऐसी चीज पहले से तयन शुदा नहीं है तो आपके दो जो आज़ा हैं वो सबसे ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। पहले नंबर पे आपका जिगर, दूसरे नंबर पे आपके गुर्दे। यानी ये जिगर को फेल करने, गुर्दों को फेल करने की वजह बन सकती हैं। मेरी नज़र में जो बहुत बड़ा नुकसान है हकीम मेडिकेशन का या उन मेडिसन्स का, अगर मैं हकीम मेडिकेशन ना भी कहूँ, तो वो अद्वियात जिनकी लेबॉर्ट्री नहीं हुई, किसी टेस्ट प्रोसेस से नहीं गुजरी, जिनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रिसर्च नहीं हुई जिस पे कि ये इस्तेमाल हो सकती हैं या नहीं हो सकती, या इसकी डोज कितना होनी चाहिए, तो वो आपके डेफिनेटली तमाम तरह के आज़ा को मुतासर कर सकती हैं। कोई भी चीज़ हम बाहर से इस्तेमाल करते हैं, वो दवाई है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, जब वो जिस्म के अंदर जाती है तो वो एक प्रोसेस से गुजरती है। तो वो सबसे पहले या सबसे ज़्यादा जिस आज़ा में इन्वॉल्व होती है वो हमारा जिगर है, वो हमारे गुर्दे हैं। तो मोस्टली इस तरह के मरीज़ जो इन मेडिसिन को या इन अद्वियात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो मोस्टली अपने जिगर को बहुत ज़्यादा हद तक मुतासर कर देते हैं और वो गुर्दों को फेल होने की वजह बनते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है कि क्या हकीम मेडिकेशन या वो अद्वियात जिनका टेस्ट नहीं है, जिसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं है, जिसको रिसर्च प्रोसेस से नहीं गुजारा गया, क्या हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या उनके क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इस वीडियो तक के लिए इतना।
अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।